एवरीवन वेलकम टू द विकास नोट्स। कैसे आप लोग? उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ईपीएफओ का सारा सिलेबस का द एंड कर दिए होंगे आप, या जिसका नहीं हुआ होगा तो उस द एंड के कगार पे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए और ट्रस्ट में आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा। अगर टाइम नहीं है, बीच में से निकल के चले गए तो नुकसान इसमें आपका ही है, मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, पहले ही बता दिया। तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम इतना कॉम्पिटिटिव है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो अच्छे पोस्ट में हैं, वो भी इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं। इवन गवर्नमेंट जॉब में हैं, एसएससी वाले, बैंकिंग वाले, यूपीएससी वाले, बहुत सारे लोग, मतलब अच्छे अच्छे कैंडिडेट हैं इस बार क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और ये आपको पता है सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है और काफ़ी अच्छा पोस्ट है। मतलब आपको मैं बता नहीं सकता, इतनी अच्छा पोस्ट है ये। सिंगल स्टेज एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, सिंगल स्टेज में, नहीं तो लंबे लंबे एग्ज़ाम हैं, बहुत सारे स्टेजेस फाइनल करो उसके बाद तो अच्छा पोस्ट है ही, लेकिन सिंगल पोस्ट में ये काफ़ी अच्छा पोस्ट, सिंगल स्टेज में काफ़ी अच्छा पोस्ट है ये इस एग्ज़ाम का। और इस एग्ज़ाम में अगर आपका 1% भी सिली मिस्टेक हो रहा है तो समझिए ये तो आपको इधर पटक देगा या तो उधर पटक देगा। कोशिश कीजिए जितना भी समय आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाइए। और मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है, कैसे लगाना है, ये वीडियो में एक बता दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए देखिए, ठीक है। नहीं तो चलिए मैं अभी बता देता हूँ। ये स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे एक पिक दिख रहा होगा, फ़ोटो दिख रहा होगा। आप जाइएगा टेक्स्ट बुक पे, प्ले स्टोर पे जाइए, टेक्स्ट बुक डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप मॉक टेस्ट में इनरोल कीजिए। आपको फ़ायदा ऐसा होने वाला है, आप एट द एंड बोलेंगे कि सर थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छा सजेशन दिया। वहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम एंड 10,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल है विद बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे। इतनी कम कॉस्ट है कि आप 1 से 2 महीने का आप घर का टीवी रिचार्ज करते होंगे, इतनी कम कॉस्ट है उस टेस्ट का। जाइए सब्सक्राइब कीजिए, इनरोल कीजिए खुद को और कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। अब आते हैं वीडियो के थंबनेल वाले पॉइंट पे। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने पूरी ईपीएफओ एग्ज़ाम 2017 का पूरा स्ट्रक्चर को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो आप देखिए इस स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है, आपको यही दिख रहा होगा 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के आते हैं, 20 क्वेश्चंस मैथ, रीजनिंग एंड कंप्यूटर के आ रहे हैं, 40 क्वेश्चंस हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर के आ रहे हैं, 20 क्वेश्चंस ईपीएफओ, सॉरी 20 नहीं 40, ओके 40 क्वेश्चंस ईपीएफओ स्पेशल, यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, अकाउंटिंग, सोशल सिक्योरिटी, करंट अफेयर्स, ये सब मिला के 40 क्वेश्चंस है। बहुत बड़ा वेटेज है इसका, लेकिन उन सब में इंग्लिश का एक अलग ही भौकाल है। देख रहे हैं, सेपरेट सब्जेक्ट है और 20 क्वेश्चंस अलग ये खुद ही कैरी कर रहा है। तो कितना बड़ा ये है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बहुत बड़ा वेटेज है इंग्लिश का। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, इंग्लिश में भी मैंने कैटेगराइज कर दिया है। इंग्लिश में क्या क्या सेक्शन है, सब टॉपिक क्या क्या है वो देखिए, नीचे देखिए ध्यान से। तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये दोनों मिला दिया जाए तो 6 क्वेश्चन आता है, ठीक है। स्पॉटिंग एरर जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। 2017 की बात कर रहा हूँ मैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस 2 क्वेश्चंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस 2 क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स 7 क्वेश्चंस। तो आप ये कह सकते हैं कि जो वोकैब सेक्शन है उसका 10 क्वेश्चंस ईपीएफओ 2017 में आया हुआ है, ठीक है। तो ये मान के चलिए इतना ही अपकमिंग एग्ज़ाम में भी आएगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कम होगा तो ये क्वेश्चंस यहाँ कंप्रोमाइज़ करने पड़ जाएंगे, फिर तो पूरा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। तो देखिए अब आते हैं मुद्दे पे। स्क्रीन पे आपको कोर्सेज़ का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा।
ये जो कोर्सेस है ये 4 महीने पहले मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन किसी कारणवश कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से सिटी बदलना, शहर चेंज करना और टाइम मैनेजमेंट पूरी शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाना, उसकी वजह से मैंने कोर्स को बीच में ही रोक दिया था। क्योंकि आपको पता है 20 से 25 मिनट की वीडियो को रिकॉर्ड करने के पीछे 4 से 5 घंटे की कड़ी मेहनत होती है। पूरा कंटेंट तैयार करो, नोट डाउन करो, पीडीएफ तैयार करो, फिर उसको रिकॉर्ड करो, एडिटिंग करो, अपलोड करो, मॉनिटर करो, मतलब बहुत तरह के काम होते हैं मेरा दोस्त। अगर आपको ये आजमाना है तो आप किसी दिन ट्राई कीजिएगा, बहुत टाइम लगते हैं सीरियसली। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने रोक दिया था, लेकिन अब टाइम मैनेजमेंट अपने अंडर कंट्रोल में आ चुका है। पूरी कोर्सेस अब तैयार हो चुकी है, रेडी हो चुका है। कई लास्ट मंथ से ही मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और कई रात से मैं जग जग के नोट बनाया, आपके लिए पीडीएफ बनाया। कई सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर से सिनोनिम्स, वन वर्ड्स सब मैंने पिकअप किया। पूरी वोकेबलरी, पूरी ग्रामर सेक्शंस मैंने एनालिसिस किया है और पूरी आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पूरी वॉकअप सीरीज होगा, ग्रामर पोर्शन होगा, यानी इंग्लिश की जो कंप्लीट प्रिपरेशन है यह आपको मिलेगी। बस आपको करना यही है कि आपको कंटिन्यू बने रहना है। बीच में से छोड़ के जाएंगे तो गारंटी ले रहा हूँ आपका नुकसान ही नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान जो होता है ना वो मूर्खों से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। या तो आप नहीं कुछ पढ़िए, नहीं तो बहुत अच्छे से पढ़िए, अधूरा ज्ञान नहीं रखिए। आप हमेशा हर जगह बेइज्जती होगी आपकी, ठीक है। तो अधूरा इधर उधर भटकना नहीं है, आपको एक जगह पे सारा सब कुछ मिलने वाला है। वोकेबलरी सेक्शन से लेके ग्रामर सेक्शन, मतलब एक कहते हैं ना पूरी डायग्नोसिस कर दिया है मैंने पूरी इंग्लिश के ईपीएफओ का अच्छे तरीके से। अब आप सोच रहे होंगे कि वोकेब सीरीज है उसका सोर्स क्या है। तो देखिए बगल में मैंने आपको बता दिया हुआ है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 5 साल का, 5 से 10 साल का, अगर जिसका 5 साल का पॉसिबल हुआ उसका 5 साल का कौन कौन से एग्ज़ाम, ईपीएफओ का 3 साल का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, सीडीएस का 10 साल का है, सीजीएल का 10 साल का है, एनडीए का 5 साल, बैंकिंग, पीओ, ये सभी एग्ज़ाम जो है उन सब का मैंने उस पीडीएफ में कंपाइल कर दिया है, ठीक है। और क्या क्या होगा, द हिंदू के भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स सब हैं जो रेगुलर रिपीटेड होते रहते हैं, वो सारे मैंने उसमें ऐड कर दिया हुआ है। जो भी कैट एग्ज़ाम है, इंडिया में सबसे टॉप मोस्ट एकेडमिक एग्ज़ाम माना जाता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है। क्योंकि आईआईटी भी है, लेकिन आईआईटी में इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, कैट में इसका पोर्शन होता है इंग्लिश का। तो कैट एग्ज़ाम से भी मैंने कुछ वर्ड पिक किया हुआ है एंड ऐड किया हुआ है उस वॉकअप में, ठीक है। तो पूरी कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा सिंगल प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, आपको इधर उधर बुरी आत्मा की तरफ भटकना नहीं है। शर्त मैंने बता दिया ना, मेरी शर्त यही है कि आपको भटकना नहीं है, आप कंटिन्यू यहाँ पे स्टे कीजिए, ठीक है, जब तक कोर्सेस फिनिश ना हो जाए। सारा कोर्सेस प्रिपेयर हो चुका है, सिर्फ अपलोड करना है। मैं सोच रहा हूँ कि एक ही दिन में सारा अपलोड कर दूँ, शेड्यूल कर दूँ एवरीडे मॉर्निंग एंड इवनिंग। लेकिन मैं आप लोगों से आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आपको मॉर्निंग में चाहिए, इवनिंग में चाहिए, या ग्रामर पोर्शन मॉर्निंग में चाहिए, या वाकफ सेक्शन चाहिए, क्या चाहिए, आप सब मुझे बताएंगे, तभी मैं उसके हिसाब से आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये स्ट्रक्चर आपको बताना ज़रूरी समझा है, ठीक है। आपके हिसाब से ही कोर्सेस का जो मॉड्यूल है या वीडियो है वो अपलोड होगा। तो देखिए, ग्रामर वाकफ सेक्शन में तो बता दिया कि क्या क्या होगा। एंटो सीनो वन वर्ड्स, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एंटो सीनो वन वर्ड, एंड जो है फ्रेजेज हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेज है, वो सभी आ जाएगा वाकफ सेक्शन में। ग्रामर पोर्शन में जो मेजर टॉपिक है हम वही पढ़ेंगे, ज़्यादा ताम झाम नहीं करेंगे, ज़्यादा ये नहीं नाउन प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है बहुत ही प्रिसाइज वे में आपको पढ़ाऊँगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जो मैंने खुद नोट पढ़ा हुआ है, कहीं एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है उस नोट से, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। आपको इस नोट्स को भी मैं पीडीएफ में कंपाइल किया हुआ है, वो सारा नोट मिल जाएगा। और आप सोच रहे होंगे ये मिलेगा कहाँ से, तो देखिए डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे ये सारा कोर्स है, जिस दिन वीडियो अपलोड होगा उसी दिन वो पीडीएफ वहाँ पे पोस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसके साथ में प्लस में क्या क्या है, तो देखिए ये जब जैसे फिनिश हो जाएगा, यानी कि इसको फिनिश होने में समझिए 1 मंथ का टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा पोर्शन है। सीनो एंटो यानी कि पूरी वोकेबलरी सीरीज ही आपको तकरीबन समझिए 3000 वर्ड्स मिल जाएंगे उसमें, एंड 5 से 6 ग्रामर पोर्शन है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको मतलब 6 से 7 वीडियो में
फिनिश कर दूँ। 6 से 7 वीडियो में फिनिश हो जाएगा, यानी कि वीडियो थोड़ा लेंथ ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि पॉसिबल नहीं है कम में करना, फिर ऊपर से शॉर्टकट हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता शॉर्टकट आपको बताऊं ताकि एग्ज़ाम में आप सिली मिस्टेक कर दें, ठीक है। तो 1-1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा, मतलब 2 घंटे तक समझ के मान के चलिए, उससे ज़्यादा कोशिश करूँगा नहीं हो। एंड एट द एंड जब पूरे मॉडल ख़त्म हो जाए, कोर्सेस कंप्लीट हो जाए, तो मैं आपके लिए 20 मॉक टेस्ट ओनली इंग्लिश का, देखिए मॉक टेस्ट का जो स्ट्रक्चर है 15 EPFO बेस होगा, 5 CDS बेस पे मैं मॉक टेस्ट लूँगा, ठीक है। CDS मैंने इसलिए शामिल किया है क्योंकि CDS का जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होता है या डिफेंस का क्वेश्चन पेपर होता है इंग्लिश का, वो काफ़ी स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना। इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम है उसमें डिफेंस का जो इंग्लिश का आप देखेंगे बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का होता है, ठीक है। इसमें डिफेंस का और बैंकिंग का बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के वर्ड्स होते हैं, ग्रामर पोर्शन होता है, तो इसलिए मैंने CDS क्वेश्चन पेपर शामिल किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयारी करना है। और ये वोकेबुलरी किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, तो देखिए मेरा एक शर्त है, एक कंडीशन है। आपको पता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मॉक टेस्ट की ज़रूरत होती है। मॉक टेस्ट अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो एग्ज़ाम के रेस में आप यकीन मानिए पिछले छोर पे हैं, बहुत पीछे खड़े हैं। तो ये जो PDF है ये उसी को मिलेगा जो मॉक टेस्ट को सब्सक्राइब करेगा, इनरोल करेगा। और ये मॉक टेस्ट कैसे होगा, कहाँ से होगा, तो मैंने आपको वीडियो के पहले ही बता दिया है ना। टेक्स्ट बुक नाम के एप्लीकेशन से वहाँ डाउनलोड कीजिए। और अगर आप नए प्लेयर हैं तो मैं तो कहूँगा कि अब लाइफ टाइम के लिए आप इनरोल कर लीजिए, क्योंकि देखिए आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं देना है, हर एग्ज़ाम को देना है जो आप जिसमें आप एलिजिबल हैं। और उस एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम वहाँ पे अवेलेबल है, हर एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट अवेलेबल है, सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज, पूरी ईयर वाइज, मतलब प्रीवियस ईयर, हर कुछ वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही कम पैसे में, यकीन मानिए 1 महीने का मोबाइल रिचार्ज के बराबर हो जाता है। इतने कम पैसे में आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा वहाँ पे। और कोड यूज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इंडियन है, जुगाड़ू हैं, तो कोड बिल्कुल भी, क्योंकि 10% का डिस्काउंट आपको मिलना तय है, ठीक है। और जैसे ही आप इनरोल कर लेते हैं उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पे भेजना होगा आपको, तभी आपको PDF में इनरोल किया जाएगा। अदरवाइज़ देखिए अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो मैं नहीं मान के चलता वैसे स्टूडेंट या एस्पिरेंट होते हैं सीरियस होते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ ख्याली पुलाव बनाते रहेंगे, है ना, डे ड्रीमिंग चलता रहता है उनका, उनकी कोई इरादा नहीं होती एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का। मॉक टेस्ट आप लगाएंगे तभी मैं मान के चलूँगा, आपको कंसिडर करूँगा कि आप सीरियस हैं, अदरवाइज़ आप सीरियस नहीं हैं, फिर आप हल्के में ले रहे हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट इनरोल कीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट मुझे PDF कीजिएगा, है ना। क्योंकि पहले मैं सोच रहा था ये पूरे कोर्सेज फ्री में अपलोड कर दूँ, इनरोल आपको PDF कंपाइल करके दे दूँ, लेकिन फिर बाद में मूड मेरा चेंज हो गया। खान सर अक्सर कहा करते हैं जब फ्री में किसी को कुछ मिल जाए तो उनकी अहमियत नहीं होती है। तो फिर मैंने सोचा पेड भी लॉन्च नहीं कर सकता, फ्री में नहीं दे सकता, तो चलिए ये कंडीशन ठीक है, इसमें आपका ही फ़ायदा है। मॉक टेस्ट इनरोल करना है और रोज़ प्रैक्टिस करनी है, आपका ही फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा नहीं है, आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। तो इसलिए आप जाइए इनरोल कर लीजिए, सस्ता है बहुत ही काफ़ी। तो इस तरह से पूरा कोर्सेस हैं और आपको इनरोल करना है, आपको कंटिन्यू करना है। तो बस एट द एंड यही कहूँगा, ऑल द बेस्ट, गुड लक, डू प्रिपेयर वेल, ओके, बाय।